भगवान व्यासदेव जी ने लिखा है कि इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। एक विद्वान पुरुष को भी अपनी माता, बहन या बेटी के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। इस पर उनके शिष्य जैमिनी जी खड़े हुए और बोले, प्रभु, यह बात तो मुझे समझ नहीं आई कि शास्त्रों की ज्ञाता को भी इंद्रियां कैसे खींच सकती हैं। जैमिनी जी वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। व्यास जी ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जाना है, आप आश्रम संभालिए, मैं वापस आकर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक शाम जैमिनी जी गंगा स्नान से वापस लौट रहे थे। उस समय हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही थी। तभी व्यास जी एक नव किशोरी के रूप में उनके सामने आ गए। उसके पैरों में सुंदर पायल थी। जैमिनी जी ने सुंदरी के चरणों को देखा तो वे मोहित हो गए। युवती ने कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूँ। आज मैं आज आपके यहाँ रुक सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। जैमिनी जी ने मना किया और कहा, हमारे आश्रम में ब्रह्मचारी रहते हैं और गुरुदेव भी नहीं हैं, तो यह संभव नहीं है। जब युवती ने ज्यादा आग्रह किया तो जैमिनी जी ने एक कुटिया दे दी और कहा, इसे अंदर से बंद कर लो, कोई भी आवाज दे तो खोलना नहीं। जैमिनी जी जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें वही चरण और वही पायल की आवाज याद आने लगी। वे बार बार ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन विचलित हो गया। वे उस युवती की कुटिया पर गए और बोले, दरवाजा खोलो। युवती ने दरवाजा नहीं खोला तो जैमिनी जी कुटिया की छत हटाकर अंदर चले गए और बोले, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? युवती ने कहा, हमारे यहाँ एक प्रथा है, मंदिर तक मुंह काला करके और मुझे पीठ पर बैठाकर ले जाना होगा। जैमिनी जी ने उन्हें पीठ पर बैठाया और मंदिर तक गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने गुरुदेव व्यासदेव जी खड़े थे। व्यासदेव जी ने कहा, अब समझ आया कि इंद्रियां एक विद्वान को भी कैसे गिरा सकती हैं। जैमिनी जी ने सिर झुकाकर बोला, हाँ गुरुदेव, आपने सही कहा था। राधे राधे।